चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यूज़ डेफिनेशन। देखें, यूज़ डेफिनेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है, यूज़ डेफिनेशन का मतलब है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और डेरिवेटिव यानी डिटरमाइन स्लोप, यानी जब आप उसमें वैल्यू यानी गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है आपके पास, जैसे लाइक यहाँ पर x = 3 वैल्यू गिवन है, तो जब आप डेरिवेटिव में ये गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और फिर टेंजेंट की इक्वेशन हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 7 था वहाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके बनाई थी। तो ये नहीं, अगर आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लें तो सबसे पहला काम है आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ठीक है, डेरिवेटिव से आप नेक्स्ट स्टेप होता है स्लोप, जो गिवन वैल्यू यानी x = 3 पे आ जाएगा। स्लोप के बाद आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपको तीन चीज़ें बतानी है। ठीक है, और यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फार्मूला मैंने पहले भी बताया था, y - y1 m और x - x1। तो चलिए इसी फ्लो चार्ट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने गिवन फंक्शन को f(x) = -x² + 7x। ठीक है, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है तो हम इसको x में ऐड करेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा -x + Δx² + 7 × x + Δx। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहीं सॉल्व कर लें तो माइनस यहाँ पहले फार्मूला एक्सपेंड कर लें, a² + 2ab + b², और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें 7x + 7 Δx, और फाइनली जब आप इसको माइनस से एक्सपेंड करेंगे तो -x² - 2x Δx + Δx² + 7x और + 7 Δx। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ फाइनलाइज हो गई। अब हम इसको यूज़ करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फार्मूला है, जिसको आप बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f(x) = लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0। ठीक है, f(x) + Δx और -f(x) / Δx। तो पहले हम इसमें लिमिट को हमने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, और हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। f(x) + Δx की वैल्यू है हमारे पास -x² - 2x Δx + Δx² + 7x और + 7 Δx माइनस, और जो फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या बन रही थी, -x² और + 7x। ठीक है, डिवाइडेड बाय Δx, ये सिमिलर टर्म है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको लास्ट ब्रैकेट को माइनस से एक्सपेंड कर दें, -x² - 2x Δx + Δx² + 7x + 7 Δx माइनस + x² - 7x। ठीक है, और यहाँ Δx एज इट इज़। अब लाइक टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए, जो आपके पास x² और -x² है, -7x और + 7x है। तो सेम स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट जो तमाम क्वेश्चंस में हो रहे हैं। -2x Δx + Δx² और 7 Δx डिवाइडेड बाय Δx। ठीक है, अब आपके पास न्यूमिनेटर में आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो f(x) = लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0,
यहाँ से हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हैं, -2x डेल्टा एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल। अब हम लास्ट स्टेप में अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, -2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 7। ठीक है, तो हमारे पास अप्लाई लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2x प्लस 0 प्लस 7, डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो पहली बात थी वो आपके पास आ गई, -2x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर एट x इक्वल टू, क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू गिवन है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3, यानी x इक्वल टू 3 हमारे पास गिवन है। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे डेरिवेटिव में यानी यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, यानी हम स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट f प्राइम ऑफ 3 इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 7, तो ये 6 -6 प्लस 7, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू 1। ये दूसरा जो अननोन था वो भी आ गया। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी ये फाइनल स्टेप है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, कि आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, यानी x की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू पहले आप अपने फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू हासिल कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जो x की वैल्यू 3 है, यहाँ से हमें y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो हम अपनी x की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे, पुट इन f ऑफ x, यानी जो f ऑफ x है, जो y इक्वल टू f ऑफ x, और f ऑफ x आपके पास गिवन है -x² प्लस 7x। तो यहाँ आप जब पुट करें इसमें f ऑफ 3 इक्वल टू -3² प्लस 7 इंटू 3, तो ये आपके पास हो जाएगा -9 और 7 3 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो यानी y की वैल्यू आ गई 12। तो ये आपका वो पॉइंट कंप्लीट हो गया, x1, y1 पासिंग पॉइंट, जहाँ x3 है और y12 है आपके पास। ठीक है, ये आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए यूज़ करेंगे पॉइंट। तो उसने सिर्फ क्योंकि एब्सिसा x की वैल्यू दी हुई थी, y नहीं था, तो आप x की वैल्यू को स्टार्ट में भी पुट करके ये पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं और एट द एंड भी कर सकते हैं। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1 m x माइनस x1 की इक्वेशन यूज़ करें। y माइनस y1 है आपके पास 12, m1 स्लोप आया है आपके पास, x माइनस x1 3 गिवन है, y माइनस 12 और x माइनस 3। ठीक है, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज़ को हम शिफ्ट कर लेते हैं, x माइनस 3 माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, सेम एग्जैक्ट फंक्शन है आपके पास, क्वाड्रेटिक और x की वैल्यू 1 है। हम इसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन प्रोसीड करेंगे फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव को प्रोसीड करने के लिए हम इसको गिवन फंक्शन जो हमारे पास है यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, 6x² माइनस 11x माइनस 10। तो यहाँ हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं विद स्मॉल इंक्रीमेंट, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 6x प्लस डेल्टा x² माइनस 11 इंटू x प्लस डेल्टा x और माइनस 10। अब इस स्टेप को हम थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, देन फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ देखिए पहले फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, a² 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर -11x और -11 इंटू डेल्टा एक्स और -10 रिमेन सेम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x स्क्वायर, 6 2 12x और डेल्टा एक्स, फिर 6 डेल्टा एक्स स्क्वायर -11x और -11 डेल्टा एक्स -10, ठीक है। ये हमने यहीं इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अब मौजूद हैं। तो अब हम इसको बाय डेफिनेशन यानी जो फार्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए उसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपके पास वैल्यूज़ देखें दोनों मौजूद हैं, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और लिमिट अभी सेम है हमारे पास। यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 12x डेल्टा x और प्लस का 6 डेल्टा x स्क्वायर -11x और -11 डेल्टा x -10 और माइनस के साथ हमारा फंक्शन आ जाएगा 6x स्क्वायर -11x -10 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 6x स्क्वायर प्लस 12x डेल्टा x प्लस 6 डेल्टा x स्क्वायर -11x -11 डेल्टा x -10 -6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11x और माइनस माइनस प्लस 10। देखिए हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपके पास सिमिलर जो टर्म्स हैं प्लस माइनस वो कट जाएंगी, यानी -6x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11x प्लस 10 और माइनस 10। अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उनमें से आप डेल्टा x को कॉमन लेते हैं। तो अगर आप स्टेप्स को अच्छे से समझ लें तो ये ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं। 12x डेल्टा x प्लस 6 डेल्टा एक्स स्क्वायर और -11 डेल्टा एक्स, ये तीन टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग हैं। अब हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स को हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 12x प्लस 6 डेल्टा एक्स -11 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल। अब आप साथ ही लिमिट को अप्लाई कर दें कि अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, 12x एज इट इज़ प्लस 6 इंटू 0 -11। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ आंसर आ गया हमारे पास। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है, प्राइम का सिंबल जब यूज़ करते हैं हम। तो ये 12x -11। अब हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू है 1। तो 4 स्लोप, और स्लोप के लिए वैल्यू है हमारे पास एट x इक्वल टू 1। तो हम m यानी स्लोप हमारे पास आ जाएगा जब हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। 12 इंटू 1 माइनस 11, तो 12 माइनस 11, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें फिर वो पॉइंट पहले कंप्लीट करना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए हम पहले
अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी y हमारे पास नहीं है तो y फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे जो गिवन है x इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 10। तो सिंप्लीफाई करते हैं 6 माइनस 11 माइनस 10 तो माइनस 21, माइनस 11 और माइनस 10 हो गया माइनस 21। तो 6 माइनस 21 हमारे पास आ जाएगा माइनस 15। तो हमारे पास जो हमारा पॉइंट है x1 कॉमा y1 यानी x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई माइनस 15। इस पॉइंट से अब हम अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं और फार्मूला है y माइनस y1, इसे स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अब हमारे पास स्लोप भी मौजूद है और y1 की वैल्यू ये रही आपके पास माइनस 15। x और y की जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं करते बच्चे, x और y की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगी। तो x और y इक्वेशन का फॉर्मेट है उसे एज इट इज़ रहने दें, x1 और y1 की जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट कर दें। m है 1, x एज इट इज़ और x1 भी था 1। तो ये हो गया y प्लस 15 x माइनस 1। तो सारी वैल्यूज़ को x की तरफ शिफ्ट कर दें, x माइनस वाई माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका पार्ट सी और पार्ट डी एग्जैक्ट सेम पार्ट्स हैं, उन्हें ट्राई कीजिए और कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता दें, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।